बुद्धाणम बोहियाणम सद्गुरुदेव को भाव वंदन। जय हो। हम सब अपने जीवन में पाना चाहते हैं, हर व्यक्ति पाना चाहता है, सफल होना चाहता है, समृद्धि पाना चाहता है, बहुत कुछ लोगों का प्रेम पाना चाहता है, लोगों से एप्रिसिएशन, कॉम्प्लीमेंट्स। हर पल हर समय व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ पाना चाहता है। ऐसे कुछ विरले ही लोग होते हैं जो देना चाहते हैं। और ये प्रकृति का नियम है कि अगर हम अपने भीतर से कुछ जगह खाली करेंगे, कुछ स्पेस क्रिएट करेंगे, तभी वो जगह भर पाएगी। और वो स्पेस क्रिएट करने का एक ही तरीका है कि हम देना सीखें। अब इस पर हमने पहले भी बहुत बार बात की है कि हम कुछ दें। लोग देते भी हैं, बहुत लोग दान देते हैं। कई लोगों ने अपनी कंपनीज़ में CSR फंड के तहत सोसाइटी के लिए बहुत कुछ देने का प्रयास भी किया है। अपनी अपनी हैसियत के अनुरूप, अपने अपने भाव के अनुरूप लोग ज़रूरतमंदों को दान भी देते हैं। अपने घर परिवार में भी समय समय पर, जैसे त्यौहार आदि पर, उपहार भी देते हैं। लेकिन ज़रा हम इस देने के पीछे जो भाव है, जो इंटेंशन है, आज ज़रा उस पर बात करें। आप देखिए, नॉर्मली जब ऐसे कोई पर्व होते हैं, त्यौहार होते हैं, या कोई ऐसा मौका होता है, जैसे किसी के गृह प्रवेश का अवसर है, या किसी को बच्चा हुआ है, या किसी के विवाह का अवसर है, या ऐसे और भी कई सामाजिक अवसर है, या आपके परिवार में कोई तपस्या करता है तो आप उसकी अनुमोदना करने के लिए कोई उपहार देते हैं। और ऐसे ही अलग अलग त्योहारों पर आप उपहार देते हैं। लेकिन उस उपहार देने के पीछे आपका देने का भाव रहता है, या ये भाव रहता है कि अच्छा, मुझे फलां को उपहार देना है तो मुझे अपनी हैसियत और उसकी हैसियत के अनुरूप उपहार देना है। अगर कोई ऐसा उपहार जो आपको पता है सामने वाले को बेहद पसंद आएगा, लेकिन आप मात्र इसलिए नहीं देते कि उस उपहार की जो कीमत है वो कम है। इसी तरह आप अपने गुरु की भी सेवा करना चाहते हैं, अपने गुरु के चरणों में भी अपना समर्पण शो करना चाहते हैं, या अपना समर्पण प्रस्तुत करना चाहते हैं, उसे भी आप कई बार अनायासी, या मैं कहूँ अनजाने में ही, आप पैसों से तोल देते हैं। और इन सब के पीछे जो आपके देने का उल्लास है, देने का जो भाव है, वो एक प्रकार के भय में बदल जाता है कि ये चीज़ सामने वाले को पसंद आएगी या नहीं आएगी, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, वो अपने बारे में क्या सोचेगा, अरे मुझे ऐसा गिफ्ट कैसे दे दिया। और इस तरह के इन सारे ही दुनियावी ख्यालों से, या मैं कहूँ देने लेने के ख्यालों से, व्यापारों में वो जो देने की भावना है ना, वो जो समर्पण की भावना है, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से विकृत हो जाती है। हम आगे बढ़ें उससे पहले एक छोटा सा प्रसंग। महात्मा बुद्ध का संस्मरण था, उनकी सभा थी। उस सभा में बड़े बड़े महाराज थे, राजा महाराजा थे, कई उस नगर के श्रेष्ठी वर्ग थे, और उनके अपने शिष्यगण भी। सभी आज प्रभु को अपनी अपनी भाव के अनुसार उन्हें उपहार दे रहे थे, उनके चरणों में अपना वो समर्पण रूपी उपहार प्रस्तुत कर रहे थे। सीधी सी बात है कि जो राजा महाराजा थे, उन्होंने रत्नों के ढेर दिए होंगे, उन्होंने बहुमूल्य ऐसी वस्तुएं दी। जो श्रेष्ठी वर्ग है, उन्होंने भी अपने हिसाब से ऐसे बहुत सारे धन धान्य से भरपूर प्रभु के आगे वो स्वर्ण थाल रखे। शिष्यों ने भी अपनी अपनी भाव के अनुरूप उन्हें उपहार दिए, और प्रभु ने उन सब उपहारों को बड़े प्रेम पूर्वक ग्रहण किया। गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध, आप समझ सकते हैं, उनके लिए सभी एक समान, चाहे वो राजा हो, चाहे श्रेष्ठी हो, या एक किसान ही क्यों नहीं हो। गौतम बुद्ध ने उन सभी उपहारों को बड़े प्रेम से, निरपेक्ष भाव से स्वीकार किया। सबसे अंत में एक
बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में वृद्धा आई। उस वृद्धा की कमर झुकी हुई थी और कपड़े भी उसके ऐसे थे, उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। ये देखकर सबको यही अनुमान हुआ कि ये वृद्धा मात्र महात्मा बुद्ध के दर्शन करने आई है। लेकिन वो बड़े धीरे धीरे आगे बढ़ी और महात्मा बुद्ध से कुछ ही दूरी रही होगी कि उसने अपने कपड़ों में से अपना जो हाथ था, जो कपड़ों के नीचे ऐसे छुपा रखा था, उसने अपना वो हाथ आगे किया। उस हाथ में एक फल था। महात्मा बुद्ध उठे अपनी जगह से, एक कदम आगे बढ़कर बड़े झुक कर उस वृद्धा के हाथों से वो फल ऐसे ग्रहण किया जैसे वो फल बहुत कीमती हो। वृद्धा ने बड़े प्रेम पूर्वक वो फल गौतम बुद्ध के हाथों में रखा, ऐसे रखा जैसे प्रेम भाव से भरकर वो अपना सब कुछ महात्मा के चरणों में न्यौछावर करना चाहती हो। हुआ ये कि जब वो वृद्धा बैठ गई अपने स्थान पर तो उनके शिष्यगणों ने उनको नमन किया और सवाल पूछा, प्रभु ऐसा क्यों कि जब वो राजा महाराजा ने आपके सामने ऐसे बहुमूल्य रत्नों से भरे हुए, हीरे जवाहरात से भरे हुए थाल रखे, तब आपने उन्हें निरपेक्ष भाव से ग्रहण किया। और इस वृद्धा ने मात्र एक फल आपको दिया तो आपने उसे ऐसे ग्रहण किया जैसे वो कोई बहुमूल्य संपदा हो। गौतम बुद्ध मानो इसी सवाल का इंतज़ार कर रहे थे। बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए बोले कि तुम सब ने जो उपहार दिए, मैं उन सब का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि तुमने बड़े प्रेम पूर्वक वो उपहार दिए हैं। लेकिन तुमने अपनी अखूत संपदा में से मुझे कुछ अर्पण किया। लेकिन उस वृद्धा ने अपनी संपूर्ण संपदा, उसके पास मात्र एक फल था और उसने वो मुझे अर्पित किया, और इसीलिए उसकी वो संपदा मेरी इन टुकड़े टुकड़े संपदा से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। हम समझें, देने का भाव और किस भाव से दिया जाए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि आप क्या दे रहे हैं। और हमारे भीतर का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो द्वंद्व है, वो हमारे इस देने के भाव को, इस समर्पण के भाव को लील जाता है। कारण कि हमने सुन रखा है, अगर हम दान देंगे तो हमें पुण्य का लाभ होगा, उस पुण्य से हमें अगले जन्म में फलां चीज़ें प्राप्त होगी। लेकिन इस समय हमें वो जो देने का, हमारे भीतर जो भी हमारे पास है उसे शेयर करने की जो भावना है, वो हमें कितने आनंद से भर रही है, वो हमें कितने प्रेम से भर रही है, हम उससे चूक जाते हैं क्योंकि हम व्यापार में लग जाते हैं। आमतौर पर हम अपने बच्चों को तो सिखाते हैं शेयरिंग इज़ केयरिंग, और बच्चे बड़े मासूम होते हैं, वो हमारी इस बात को मान भी लेते हैं। वो अपने जो कुछ उनके पास है, क्योंकि उनके मम्मी पापा ने सिखाया है शेयरिंग इज़ केयरिंग, तो उनके पास जो कुछ है वो सबके साथ शेयर करते हैं। उनके लिए उनका मित्र मात्र मित्र होता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मित्र उनके घर में जो काम करने वाली बाई है उसका बेटा है या उनके ड्राइवर की बेटी है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे तो अपना हम उम्र जो भी दिखाई पड़ता है वो उसका मित्र है, और उस मित्र के साथ वो अपना सब कुछ शेयर करना चाहते हैं। लेकिन तब हमारे दिमाग में प्रश्न आ जाता है, अरे इतने महंगे खिलौने तुम उसके साथ क्यों खेल रहे हो, ये तुम वो जो अंकल आए ना उनके बेटे के साथ खेलना। अब वो जो आपके सो कॉल्ड हाई स्टैंडर्ड, या मैं कहूँ कि अच्छी समृद्धि वाले या सुख समृद्धि वाले जो लोग आपके घरों में आते हैं, जो आपके मित्र हैं, उनके बच्चे शायद आपके बच्चे के साथ मिलजुल ना पाए और वो अपने खिलौने उनके साथ शेयर ना करना चाहें। लेकिन वहाँ पर हमारा ईगो आड़े आता है कि हम अपने मित्रों को दिखाएं कि देखो मैंने अपने बच्चे को कितने अच्छे संस्कार दिए हैं, या मैं अपने बच्चे के लिए किस तरह के गेम्स, टॉयज़ या गैजेट्स ला पाता हूँ, और इस चक्कर में हम बच्चे को कंफ्यूज कर देते हैं। और बच्चा जब मासूमियत के साथ
वाकई उसे शेयर करने के अर्थ से कोई चीज़ शेयर करना चाहता है तो हम उस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। एक छोटा सा प्रसंग, एक दिन एक बच्चे के हाथ में 2 सेब थे, तो उसका पिता उसके पास आया और ऐसे ही बात करते हुए उस बच्चे से बोल दिया, क्या तुम ये सेब मुझे दोगे? तो बच्चे ने तुरंत जो उसके एक हाथ में सेब था उसे दांत से कुतरा। पापा को लगा कि शायद ये दूसरा सेब मुझे देगा, लेकिन थोड़ी देर बाद उस बच्चे ने दूसरा सेब भी कुतर लिया अपने दांतों से। अब पिता के भीतर गुस्सा बढ़ने ही लगा था। एक ही क्षण में उसके भीतर इतनी सारी बातें आ गई, हाय ये मेरा बच्चा कैसा है, ये अपने पिता के साथ चीज़ें शेयर नहीं करना चाहता तो दूसरों के साथ कैसे शेयर करेगा, और जब दूसरों के साथ शेयर नहीं करेगा तो लोग क्या कहेंगे कि अरे ये क्या हो गया, ये बच्चे क्यों नहीं शेयर कर रहे हैं, लोग मेरी परवरिश पर उंगली उठाएंगे। वो इतना सब कुछ सोच ही रहा था कि इतनी ही देर में बच्चे ने अपना एक हाथ आगे किया और बोला, पापा आप ये वाला एप्पल ले लो, ये वाला ज़्यादा मीठा है। अब उस पिता को काटो तो खून नहीं। आप सोच सकते हो कि उस पिता ने अपने बच्चे के बारे में न जाने क्या क्या सोच रखा था। उसे लगा था कि मेरे बच्चे को शेयर ही नहीं करना है, उसे लगा था कि मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा संकुचित है। लेकिन तब क्या उसे अपनी संकुचितता पर शर्मिंदगी हुई? क्या वो ये सोच पाया कि मेरा बच्चा कितना उदार हृदय है कि वो मीठा वाला सेब मेरे साथ शेयर करना चाहता है? लेकिन चूंकि उसके खुद के भीतर ये मोल भाव था, उसके खुद के भीतर ये कहीं न कहीं कोई द्वंद्व था, वो पूरी तरह से अपनी चीज़ें शायद शेयर नहीं करता था, इसीलिए उसे अपने बच्चे पर डाउट हुआ। हम ज़रा समझें कि हम अगर कुछ दे रहे हैं तो किन भावों के साथ दे रहे हैं। हम अपनी सीमा में, मर्यादा में बंद कर कुछ चीज़ें ज़रूरतमंदों को, हम कहते हैं ना, हम टैग करते हैं, ये अभावग्रस्त है, इसे हमें देना चाहिए। आजकल तो एक चलन चल निकला है कि एक कोई 5-6 केले भी किसी गरीब को देगा तो उसकी फ़ोटो खींचकर सोशल मीडिया पे डालेगा। अब वो ये भूल जाता है, वो इस अहम में कि मैं दे रहा हूँ, लेकिन इस अहम में वो भूल जाता है कि वो जो मरीज़ है उसका फ़ोटो भी चला गया, और ख़ुद को ऊंचा दिखाने के चक्कर में आपने उस जो मरीज़ है या जो अभावग्रस्त है, जो ज़रूरतमंद है, उस क्षण में उसकी भी आपने पूरी पब्लिसिटी कर दी, उसे अपनी ही नज़र में छोटा बना दिया। अरे उस क्षण उसे स्वस्थ होने के लिए आपकी मदद की आवश्यकता थी, आपके मदद की अपेक्षा थी, लेकिन आपने उस मदद के लिए उसकी कितनी बड़ी कीमत उससे ले ली और आपको पता भी नहीं चला। एक 5 केले के बदले आपने उसकी पूरे व्यक्तित्व को इतना बौना, इतना छोटा बना दिया कि वो स्वयं उस चीज़ से कभी उबर नहीं पाए। इसी तरह से हम अपने परिवारजनों की भी जब मदद करते हैं तो उस मदद को स्वयं अपनी योग्यता दिखाने के नाम पर इतना बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं कि सामने वाला स्वयं अपनी नज़रों में हीन हो जाता है। और यही कारण है कि वो चाहकर भी आपकी उस मदद, उस सहायता, उस कोऑपरेशन के प्रति आभारी नहीं हो पाता, और तब हम शिकायती हो उठते हैं। ज़रा हम अपने आसपास नज़र घुमा कर देखें, खासकर जैन समुदाय में कितने जैन लोग हैं जो अपने ही समुदाय, अपने ही साधर्मिक भाई की मदद बिना किसी अपेक्षा के करते हैं, बिना किसी नाम के करते हैं। लेकिन हम अपने ही साधर्मी भाइयों की मदद करते हुए डाउट करते हैं। हमें लगता है कि हम पशुओं की मदद कर लें, हम गौशालाओं में दान दे दें। आजकल ये कबूतर के लिए वो दाने चुगाने का भी वो चल पड़ा है। मल्टी स्टोरी वो बिल्डिंग्स बन रही हैं, छोटे छोटे बिल्डिंग्स कबूतरों के लिए। लेकिन हम अपने एक साधर्मी भाई की मदद बिना स्वयं उसको बताए करने में झिझकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो भाव है वो हमें कहीं ना कहीं नाम चाहिए या पुण्य चाहिए। हमें लगता है कि हम कुछ दे रहे हैं तो उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है। वणिक बुद्धि है ना, व्यापारी बुद्धि है ना। अरे एक बार कभी उस देने के
आनंद को पाने के लिए, ये भी एक प्रकार की वणिक बुद्धि ही है कि मैं वो आनंद पाना चाहता हूँ। कभी बिना किसी अपेक्षा के सिर्फ अपने भीतर के प्रेम को उजागर करने के लिए, अपने भीतर उस प्रेम का स्वाद चखने के लिए देना सीखे। वो मुस्कुराहटें, वो आँखों की चमक, वो खिलखिलाहट जिसकी मदद आपने की, जिसके जीवन में आपकी वजह से रोशनी आई है, उस रोशनी के लिए आप स्वयं के प्रति इतने आह्लादित हो जाएंगे। इस उल्लास का, इस आह्लाद का अवसर आप ज़रूर पा सकते हैं, बशर्ते कि आप इस तरह से मदद करें कि ना जिसकी आप कर रहे हो उसे पता चले, ना स्वयं आपको पता चले। दिवाली का त्यौहार नज़दीक ही आने वाला है। कुछ ही दिनों में आप दीपावली का त्यौहार मना रहे हैं। आप बहुत सारा कुछ स्वयं अपने घर की सजावट पर, अपने घर की रोशनी पर, अपने कपड़ों पर, मिठाइयों पर और भी बहुत सारी चीज़ों पर आप खर्च करेंगे। इस बार मात्र जो भी आपका दीपावली का बजट है उसका मात्र 2%, मैं ज़्यादा नहीं कह रही हूँ, 10, 15, 25, 50% नहीं कह रही हूँ, मात्र 2% या चलिए 1% ही सही, वो अमाउंट ज़रा अलग निकालिए और किसी ऐसे परिवार के जीवन में रोशनी लाने का प्रयास करें जिनकी दुआओं से आपका जीवन दोगुना, चौगुना और न जाने कई गुना ज़्यादा खिलखिला उठेगा, रोशन हो उठेगा। दीपावली की खरीदारी करते हुए, दीपावली के लिए स्वयं को तैयार करते हुए ये बात अवश्य ध्यान में रखें। देना सीखें, लेकिन किस भाव से, किस इंटेंशन से, इसके भीतर ख्याल ज़रूर रखें। लेकिन ध्यान रहे, इस बार जब देवें तो किसी प्रकार का सोशल मीडिया पर, अखबारों में, अपने ग्रुप में कोई शोर शराबा ना हो, मात्र आपके चेहरे पर मुस्कान हो, वो खिलखिलाहट हो जिसे देखकर लोग स्वयं समझ जाए कि इस बार दीपावली कुछ नए अर्थों में मनी है। आप सबकी दीपावली की जो तैयारी है वो खूब खूब खुशनुमा हो, यही सद्भावना। ओम शांति।